हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका QES टेक्निकल एकेडमी में। और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑनलाइन स्टडी एट QES। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, कोरोना महामारी के चलते वैकेंसीज कुछ कम आ रही थी। स्टूडेंट्स परेशान थे, लेकिन दोस्तों अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे आपके लिए वैकेंसीज आना शुरू हो गई हैं। उसी संदर्भ में मैं आपके लिए आज एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर के आया हूं। डिप्लोमा होल्डर्स के लिए UPPCL ने जेई की भर्ती निकाल दी है। जी हाँ दोस्तों, UPPCL जेई की भर्ती आ गई है, जिसमें टोटल आपको 212 पोस्ट देखने को मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, टोटल 212 पोस्ट देखने को मिलेंगी और डिप्लोमा होल्डर्स उसके लिए एलिजिबल होंगे। तो दोस्तों तैयार हो जाइए इन UPPCL जेई भर्ती के लिए। तो चलिए जान लेते हैं डिटेल में कि इन वैकेंसीज़ की कितनी वैकेंसीज़ हैं, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी हैं, कब से फॉर्म भरे जाएंगे और क्या उसकी एलिजिबिलिटी है। तो चलिए देखते हैं एडवर्टाइजमेंट को। तो दोस्तों हम बात करते हैं UPPCL जेई की भर्ती के बारे में, जिसमें अब हम आपको टोटल डिटेल वैकेंसी के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हो डिटेल ऑफ वैकेंसीज। वैकेंसी की जो डिटेल है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले जो पोस्ट कोड 161 दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो जूनियर इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल, यानी इलेक्ट्रिकल के लिए ये पोस्ट है, जिसमें डिप्लोमा जिन स्टूडेंट्स ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा 3 साल का डिप्लोमा किया है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। और यदि हम बात करें नंबर ऑफ पोस्ट की, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए टोटल 81 पोस्ट दी गई हैं। EWS कैटेगरी के लिए 21 पोस्ट दी गई हैं। वहीं OBC कैटेगरी के लिए 25 पोस्ट दी गई हैं और SC के लिए 60 पोस्ट दी गई हैं। वहीं ST के लिए 4 पोस्ट यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए दी गई हैं। यानी UPPCL जेई के लिए ये वैकेंसीज दी गई हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। वहीं हम बात करते हैं दूसरा पोस्ट कोड भी यहाँ पर दिया गया 162, जिसमें जेई इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसमें डिप्लोमा जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है या टेलीकम्युनिकेशन से किया है उसके लिए ये वैकेंसीज दी गई हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में 1 वैकेंसी है, वहीं OBC कैटेगरी में 14 वैकेंसी हैं और SC में 6 वैकेंसी आपको यहाँ पर दी गई हैं। इसके अलावा दोस्तों अब हम आगे देखते हैं कि आप फॉर्म कब से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों उससे पहले हम जान लेते हैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में, जैसे कि एग्ज़ाम, उसका सेंटर, सिलेक्शन प्रोसेस और एग्ज़ाम में आपके क्या क्या क्वेश्चंस किस तरीके से आने वाले हैं। तो एग्ज़ाम सेंटर की यदि हम बात करते हैं तो आपका एक जो एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट कराया जाएगा, यानी कि जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर पर होगा और कुछ सिलेक्टेड सेंटर्स पर होगा, जैसा कि यहाँ पर नाम दिया गया है, जैसा कि बनारस, गोरखपुर, कानपुर, बरेली, लखनऊ, गाज़ियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा या मेरठ सिटी। इन सेंटर्स पर आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराया जाएगा। ठीक है, उस इन टेस्ट में क्या आने वाला है, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी यहाँ पर आपको दिया गया है। टोटल ड्यूरेशन कितनी दी गई है वो भी यहाँ पर दी गई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं टेस्ट आपका टोटल 3 घंटे का रहेगा। ठीक है, टोटल आवर्स कितने रहेंगे टेस्ट के? 3 घंटे होंगे, जिसमें 200 मार्क्स का टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे। 200 नंबर का पेपर होगा आपका और 200 क्वेश्चन उसमें रहेंगे। अब 200 क्वेश्चन में क्या क्या रहेगा वो भी हम देख लेते हैं। 200 में से 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन जो हैं वो आपके इंजीनियरिंग ब्रांच से होंगे। किससे होंगे? इंजीनियरिंग ब्रांच, यानी कि 150 क्वेश्चन आपके किससे होंगे? ब्रांच से होंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे GK या जनरल नॉलेज से। 20 क्वेश्चन आपके किसके रहेंगे? GK के। ठीक है, 20 क्वेश्चन आपके किसके रहेंगे? रीजनिंग के। किसके? रीजनिंग। ठीक है, और 10 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके रहेंगे हिंदी के। किसके? हिंदी के। इस तरह से आपके टोटल 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और टोटल जो एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 3 घंटे का रहेगा। ठीक है दोस्तों, साथ ही यदि हम निगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका 0.25 की निगेटिव मार्किंग दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, 0.25 की निगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पर दी जाती है। ठीक, अब हम इसके बाद अब जानते हैं कि कब से आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, और लास्ट डेट क्या है, फीस कितनी है फॉर्म भरने की, ये सारी बातें हम आगे जानते हैं। तो दोस्तों यदि हम फीस के बारे में बात करें यहाँ पर, तो SC कैटेगरी के लिए 700 रुपये फीस आपको फॉर्म भरने के लिए देनी होगी। वहीं जनरल कैटेगरी, EWS कैटेगरी और OBC के लिए 1000 रुपये फीस आपको भरनी होगी फॉर्म भरने के लिए। फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 10 रुपये फीस है और वहीं
कैंडिडेट अदर देन स्टेट ऑफ यूपी, दैट मीन्स यूपी के स्टेट के बाहर का यदि किसी और स्टेट का बंदा स्टूडेंट अगर यहाँ पर फॉर्म डालता है तो उसको 1,000 रुपये फीस आपको यहाँ पर भरनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं इसकी वो क्या है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो अब बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो है आपका 4 दिसंबर से 28 दिसंबर तक भरा जाएगा। 4 दिसंबर से 28 दिसंबर तक फॉर्म भरा जाएगा, जिसमें कि जो फीस है वो भी 4 दिसंबर से 28 दिसंबर तक भरी जाएगी, जिसमें आप फीस को नेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू ऑनलाइन भर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन पे कर सकते हैं, या फिर SBI का चालान भी आप जमा कर सकते हैं, जिसकी डेट जो है वो 4 दिसंबर से 30 दिसंबर तक की रहेगी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, फॉर्म भरने के बाद यदि हम एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं, जी हाँ दोस्तों, आपका कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट जो होने वाला है उसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो फरवरी 2021, यानी फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2021 के पहले सप्ताह में आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपकी टोटल इन्फॉर्मेशन अबाउट द UPPCL न्यू भर्ती, न्यू वैकेंसीज के बारे में। तो दोस्तों देर किस बात की है, तैयार हो जाइए, फॉर्म भरिए, कमर कस लीजिए अच्छे से तैयारी करने के लिए, और इस बार एकदम पूरी ताकत से जुट जाइए इस तैयारी में, और ठान लीजिए कि आपको इस बार सिलेक्शन लेना ही है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ। थैंक यू सो मच।